सवाल आपसे ये है कि 1 जनवरी 2015 को यदि सोमवार था तो बताइए 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा। तो इसको याद कर लेना है। क्या याद करना है कि किसी भी वर्ष का प्रथम दिन और उस वर्ष का अंतिम दिन दोनों दिन बराबर होता है। यानी कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो उस वर्ष के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन होगा? सोमवार ही होगा। महीने का कौन कौन सा दिन 31 दिन का होता है और इस वर्ष का कौन कौन सा महीना 30 दिन का होता है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि कौन कौन सा महीना होगा 30 दिन का, कौन सा महीना होगा 31 दिन का। तो अगर आप ध्यान से समझिएगा तो जनवरी 31, दिसंबर 31, ठीक। अब जो बचता है 30 को समझ लीजिए तो आपका काम खत्म हो जाएगा। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये सब महीने कितने दिनों का होता है? 30 दिन का होता है। अब कौन कौन सा 31 दिन का होता है? जैसे ही पहले शुरू होगा कौन सा? जनवरी, वो 31 दिन का हो जाएगा। फिर दिसंबर, ये आपका 31 दिन का हो जाएगा। फिर जो बचा फरवरी तो कभी 28-29 इसी में रहता है। जो बचा इसके बीच में उतार दीजिए, वो सब का सब आपका हो जाएगा 31 दिन का। बस आपको इतना को याद रखिएगा, आपका हर चीज़ कंप्लीट है। महीना वर्ष जो शुरू हुआ जनवरी से 31 दिन का, वर्ष जो ख़त्म हुआ दिसंबर से 31 दिन का। अब वो 31 दिन है तो उससे पहले कौन सा 30 दिन का होगा? आप जैसे अंगूठा पर देखते हैं ना इस तरह से कि जनवरी ऊपर है तो 31, धसल है तो दिसंबर 30, तो उठल है तो ई 31 आ धसल है तो 30। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर यहीं से शुरू होगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो एग्ज़ाम में क्या यही करना है? एग्ज़ाम में ये सब नहीं करना है। आपको केवल ये हो गया कि बच्चा लोग का याद करने का 30 दिन का, ये 31 दिन का। आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा कि शुरू होता है जनवरी से तो 31 दिन का होगा। अंतिम वर्ष जो होगा, अंतिम महीना जो होगा वो भी 31 दिन का होगा। उससे पहले जो आया नवंबर वो 30 दिन का होगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं आजुन से। गाना सुने होंगे, क्या कहता है? आज उनसे मिलना है हमें। तो यहीं से वो ट्रिक बना लीजिए, आज उनसे। तो आज से हो गया अप्रैल, जून से हो जाएगा जून, और से हो जाएगा सितंबर। और नवंबर तो ऑटोमेटिक याद रहना चाहिए। काहे कि वर्ष का अंतिम दिन 31 दिन का हो। वर्ष का अंतिम महीना 31 दिन, उससे पहले 30 दिन का ना होगा। एगो धसल, एगो उठल, एगो धसल। तो ये उठ गया तो इससे पहले वाला धसल होगा। तो दिसंबर यदि 31 तो इससे पहले वाला नवंबर। याद रहेगा ये चीज़। 30 दिन का कौन कौन सा हुआ ये याद रख लीजिए। 31 में कौन कौन सा? जनवरी, दिसंबर याद कर रख लीजिए, बात खत्म। ये दोनों कंप्लीट। फिर आपको क्या याद रखना है कि किसी भी वर्ष का पहला दिन उसी वर्ष का अंतिम दिन बराबर होगा। किसी भी वर्ष का नहीं। अब समझिए लीप वर्ष को, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष, इसमें क्या अंतर है? सामान्य वर्ष लीप वर्ष में, लीप वर्ष में आपका 29 दिन का हो जाता है कौन सा? फरवरी। 29 दिन का हो जाता है फरवरी। और सामान्य वर्ष में 28 दिन का हो जाता है फरवरी। बात समझ में आ रहा है? लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का, और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का। तो जब कभी हम लोग सामान्य वर्ष की बात करेंगे, किसका? सामान्य वर्ष की बात करेंगे। यहाँ 15 सामान्य नहीं है क्या? लीप वर्ष है।
2015 सामान्य है या लीप वर्ष है? सामान्य है। तो इस स्थिति में पहला और अंतिम दिन बराबर होगा, पहला और अंतिम दिन बराबर होगा। वहीं पर यदि हम ये बोल दें, यहीं पर अगर हम ये बोल दें 1 जनवरी 2016 यही दिन पड़ता है आपको शुक्रवार, कौन सा दिन? शुक्रवार। तो बताइए 31 जनवरी 2016 इस दिन कौन सा दिन होगा? तो इन्हें कह दीजिएगा कि 1 जनवरी 31 दिसंबर बराबर होता है। ये कब होता है? जब वर्ष आपका सामान्य है। ये कब होता है? सामान्य वर्ष में। कब होता है? सामान्य वर्ष में। कब होता है? सामान्य वर्ष में। अब क्या ये सामान्य रहा क्या? अब तो ये लीप वर्ष हो गया। 2016 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष नहीं है। कैसे लीप वर्ष है कि इसमें आप 4 से भाग करते हैं, भाग लग रहा है, 16 में 4 से भाग लग रहा है। तो अब 1 जनवरी 31 जनवरी लिख दिए। अब जो है यहाँ पर सेम नहीं होगा, बल्कि एक दिन बढ़ेगा। काहे बढ़ेगा? काहे कि लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। तो शुक्रवार से कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार। ये सब याद रहेगा। तो ये सब उतारिए लिए हैं। अब बाद बाकी जो है वो भी उतार लीजिए। एक जगह लिखे कि 30 दिन का कौन सा होगा, 31 दिन का कौन सा होगा। आज 19 जनवरी दिसंबर, इतना याद रखना है। यहाँ पर देख लीजिए लीप वर्ष कौन सा? तो फरवरी 29 दिन का। सामान्य वर्ष कौन सा? फरवरी 28 दिन का। जब सामान्य वर्ष रहेगा यानी लीप वर्ष वो नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन बराबर होगा। लेकिन वहीं पर लीप वर्ष यदि आ जाए तो पहला दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर हो जाएगा, यानी शुक्रवार है तो शनिवार हो जाएगा। ठीक है।